Welcome to EduSet. I am Harsh Kumar, Lecture Chemistry, Education Department, Haryana. Our today's experiment is determination of melting point of a given organic solid substance. Requirement. For this experiment, we require following articles. Number 1, 100 ml beaker or 250 ml beaker. This is our beaker. Second is thermometer. This is our thermometer. Third is iron stand and clamp. This is iron stand and this is our clamp. And next one is tripod stand. This is our tripod stand. Stirrer. This is stirrer. Thin walled capillary 8 to 10 centimeters long and 1 to 2 mm diameter. These are our capillary tubes. Spatula. This is spatula. Spirit lamp. This is our spirit lamp. This will be used for heating purpose. Next is wire gauze. This is wire gauze. Porous plate. This is porous plate. Pestle and mortar. This is pestle and mortar. This will be used to make the organic solid into a fine powder. So, these were the requirements for this experiment. प्यारे विद्यार्थियों, आज हम एक ऑर्गेनिक सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक निकालने वाले हैं। इस एक्सपेरिमेंट में जो ऑपरेटर्स प्रयोग में लाए जाएंगे उनको आपने नोट कर लिया होगा। नाउ वी विल मूव ऑन टू द थ्योरी बिहाइंड दिस एक्सपेरिमेंट। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस may be defined as the temperature at which substance changes from solid state to liquid state. It is very useful physical constant because a pure substance melts at a definite temperature and has a sharp melting point, while an impure substance has lower melting point and melt over a wide range. Therefore, determination of melting point is a very convenient method to check the purity of a solid substance. Moreover, melting point determination can be used to identify a substance by comparing its melting point with the melting point of the known substance. प्यारे विद्यार्थियों, मेल्टिंग पॉइंट वो तापमान है जिस तापमान पर कोई सॉलिड पिघलता है या ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में जाता है। मेल्टिंग पॉइंट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिजिकल कांस्टेंट है क्योंकि एक शुद्ध पदार्थ एक निश्चित ताप पर ही मेल्ट होता है और एक इम्प्योर या अशुद्ध पदार्थ एक लॉन्ग रेंज पर मेल्ट होता है और उसका मेल्टिंग पॉइंट भी शार्प नहीं होता। इसलिए मेल्टिंग पॉइंट को जानना, उसको जांच करना एक बहुत ही कन्वीनियंट मेथड है ताकि हम सब्सटेंस की प्योरिटी को चेक कर सकें, पदार्थ की शुद्धता को जांच कर सकें। यानी किसी पदार्थ की शुद्धता की जांच करने में मेल्टिंग पॉइंट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल हो सकता है। और दूसरा मेल्टिंग पॉइंट को जानने का एक और भी लाभ है कि इससे किसी विशेष पदार्थ की पहचान भी की जा सकती है। यदि हम उस पदार्थ का मेल्टिंग पॉइंट एक नॉन सब्सटेंस के मेल्टिंग पॉइंट से कंपेयर करते हैं तो हम उस पदार्थ की पहचान भी कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, प्रोसीजर। फर्स्ट, पाउडर द crystalline substance and take a capillary tube and seal it by one end by heating. Fill 1 milligram of the substance into it. For filling the substance, make
a heap of the powder on the porous plate, push the open end of the capillary tube into the heap. Substance will enter into it. प्यारे विद्यार्थियों, आइए अब इस एक्सपेरिमेंट को करने में जो प्रोसीजर है, जो तरीका है, उसको भी जान लें। सबसे पहले जिस पदार्थ का आपको मेल्टिंग पॉइंट ज्ञात करना है, उस पदार्थ को बारीक पाउडर में बदलिए। तो सबसे पहला स्टेप हमने क्या करना है कि ऑर्गेनिक सॉलिड को लेकर उसे बारीक पाउडर में बदलना है। स्पैचुला की सहायता से थोड़ा सा ठोस पदार्थ लीजिए और उसे पेस्टर और मोटर की सहायता से उसे हम पीसेंगे। इस तरह इस ठोस पदार्थ को एक फाइन पाउडर में हम बदलेंगे। देखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये पदार्थ हमारी कैपिलरी ट्यूब में नहीं भरा जा सकता। इस पदार्थ को पीसने के बाद आप पोरस प्लेट लेंगे। ये पोरस प्लेट है। इस पोरस प्लेट में इसको एक ढेरी के रूप में हम डालेंगे। तो बारीक पीसकर हमने सॉलिड को पोरस प्लेट में इस प्रकार हमने डाल देना है। अब एक कैपिलरी ट्यूब हम लेंगे। ये कैपिलरी ट्यूब है। इस कैपिलरी में इस पदार्थ को भरने से पहले हमें एक काम और करना है। इसके एक सिरे को आपने गर्म करके सील कर देना है। ये काम आप बर्नर पे भी कर सकते हैं और स्पिरिट लैंप पर भी इसको किया जा सकता है। तो कैपिलरी ट्यूब को लेकर इसके सिरे को हम इस प्रकार इसमें गर्म करेंगे। तो विद्यार्थियों, आपने देखा कि इसका एक सिरा हमने गर्म करके सील कर दिया, बंद कर दिया है। अब ये कैपिलरी ट्यूब ऑर्गेनिक सॉलिड को भरने के लिए तैयार है। इस कैपिलरी ट्यूब में पदार्थ को भरने का भी एक तरीका है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसका जो सील्ड सिरा है उसको ऊपर रख के और दूसरे सिरे को आपने इस पदार्थ के ऊपर 2-3 बार टैप करना है। इसमें पदार्थ चला जाएगा, देखिए। उसके बाद इस पदार्थ को आपने उल्टा करके कैपिलरी ट्यूब को इस प्रकार से टैप करना है, लाइक दिस। तो आपने देखा कि ये पदार्थ है वो नीचे चला गया है। पुनः हम इसमें थोड़ा सा पदार्थ भरेंगे और फिर इसको टैप करके हम नीचे लेके आएंगे।
तो इसको 4-5 बार आप इस प्रकार से करेंगे और आप पाएंगे कि पदार्थ जो है वो नीचे आकर यहाँ पर सेट हो जाता है, यहाँ तक पहुँच गया है। ये देखिए, इसमें यहाँ तक पदार्थ भरा जा चुका है। अब ये कैपिलरी ट्यूब मेल्टिंग पॉइंट जानने के लिए, जांचने के लिए बिल्कुल तैयार है। नाउ टैप द सील्ड एंड ऑफ द कैपिलरी ट्यूब onto porous plate gently, fill the capillary tube up to 2 to 3 सेंटीमीटर, यानी हमने इसको 2 सेंटीमीटर तक हमने इसको भर लेना है। यदि आपको कम लगता है तो इसको थोड़ा सा हम पदार्थ और डाल लेते हैं इसमें। तो 2 सेंटीमीटर तक हमने इस कैपिलरी ट्यूब को ऑर्गेनिक सॉलिड से या जिसका भी आपने मेल्टिंग पॉइंट जांचना है हमने भर लिया है। अटैच द कैपिलरी ट्यूब टू ए थर्मामीटर विच इज इमर्स्ड इन ए बाथ ऑफ suitable liquid. The surface tension of the bath liquid so sufficient to hold the capillary tube in position. अब हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। मेल्टिंग पॉइंट जांचने के लिए हम जिस लिक्विड का इस्तेमाल करने वाले हैं वो है पैराफिन। लिक्विड पैराफिन के स्थान पर आप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग भी कर सकते हैं। लगभग इतनी आपने पैराफिन इसमें लेनी है। अब हमें इसको गर्म करने के लिए दूसरा स्टेप, आपने थर्मामीटर को इस प्रकार से हैंग कर लेना है और जो कैपिलरी हमने पदार्थ से भरी थी वो इसके साथ अटैच कर देनी है। और अटैच करने के लिए किसी रबर बैंड का प्रयोग आपने नहीं करना। ये सरफेस टेंशन के कारण इसके साथ अपने आप अटैच हो जाएगी। थोड़ा सा आप इसको थर्मामीटर को ऊपर तक पैराफिन से गीला कर सकते हैं ताकि इसका अटैचमेंट अच्छी प्रकार से इसके साथ हो जाए। तो अब आप देखेंगे कि ये कैपिलरी अपने आप इसके साथ चिपक गई है और जो हमारा पदार्थ है वो भी पूरा का पूरा पैराफिन में डूब चुका है। अब हम गर्म करने के लिए इसे रख देते हैं। हीट द बीकर स्लोली एंड गो ऑन स्टीरिंग द लिक्विड इन द बीकर so that the temperature remains uniform throughout. For this, a glass loop stirrer is best to use and it is moved up and down. When the temperature is within 15 degrees centigrade of the melting point of pure substance, the flame is lowered
नाउ टेम्परेचर इज अलाउड टू राइज स्लोली। तो विद्यार्थियों, अब आपने देखा कि अब हमने इसको हीट करना शुरू कर दिया है, और जब इसका टेम्परेचर प्योर सब्सटेंस के टेम्परेचर से 15 डिग्री के आसपास हो तो इसको फ्लेम को हम कम कर देंगे और इसको बहुत धीरे गर्म करेंगे ताकि हम मेल्टिंग पॉइंट को शार्पली नोट कर सकें। और इसके दौरान हम स्टीयर का इस्तेमाल करेंगे ताकि इसमें जो टेम्परेचर है वो यूनिफॉर्म बना रहे, लेकिन इसको इस्तेमाल करते समय आपने बहुत सावधानी बरतनी है कि आपकी कैपिलरी ट्यूब थर्मामीटर से अलग ना होने पाए। इस स्टीयर का इस्तेमाल हमें अवश्य करना है ताकि पूरे बीकर में टेम्परेचर यूनिफॉर्म बना रहे। यहाँ पर आप देखेंगे कि टेम्परेचर धीरे धीरे राइज कर रहा है। आप जैसा कि आप देख रहे हैं टेम्परेचर राइज कर रहा है, और जब ये टेम्परेचर जिस सब्सटेंस का आप मेल्टिंग पॉइंट निकाल रहे हैं और उसका मेल्टिंग पॉइंट यदि आपको पहले से पता है तो 15 डिग्री तक आने में हमें इसको हीटिंग को थोड़ा कम कर देना है ताकि मेल्टिंग पॉइंट को हम शार्पली नोट कर सकें। गर्म करते समय हमें पुनः स्टीयर का प्रयोग करते रहना है। The temperature is noted when the substance start melting. The temperature is again noted when it completely melt. The average of two readings give correct melting point of the substance. जिस तापमान पे ये पदार्थ पिघलना शुरू होता है हमें वो तापमान भी नोट करना है, तथा जिस तापमान पे ये पूरा मेल्ट हो जाए वो भी नोट करना है, और दोनों का एवरेज निकालकर हमें एग्जैक्ट मेल्टिंग पॉइंट पता चल जाएगा। हमारा तापमान 85 डिग्री के आसपास आ चुका है और हमने जो पदार्थ लिया था उसका मेल्टिंग पॉइंट 101 है। तो अब इस पॉइंट पर हम इसको बहुत धीरे गर्म करेंगे क्योंकि हम यहाँ पर स्पिरिट लैम्प का प्रयोग कर रहे हैं जो कि बहुत तेज़ी से गर्म नहीं करता। स्टीयर का इस्तेमाल भी हम लोग करते रहेंगे, और अब हम इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे कि ये सब्सटेंस कब पिघलना शुरू करता है, टेम्परेचर को हम नोट करेंगे, और कब पूरा सब्सटेंस पिघल जाता है उसे भी हम नोट करेंगे। अभी ये सब्सटेंस मेल्ट होना शुरू नहीं हुआ है। मेल्टिंग पॉइंट के करीब हमें बहुत सावधानीपूर्वक पदार्थ को तथा तापमान को नोट करना है। इस पूरे एक्सपेरिमेंट की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितनी शुद्धता से ऑब्जर्व करते हैं और टेम्परेचर को नोट करते हैं। अब हमारा पदार्थ पिघलना शुरू हो गया है और तापमान है 100 डिग्री। तो 100 डिग्री पर हमारा पदार्थ पिघलना शुरू हुआ है
और अब हमारा पदार्थ लगभग पिघलने की स्थिति में आ चुका है, मेल्ट होने की स्थिति में आ चुका है। और अब हमारा पदार्थ पूर्णतः मेल्ट हो चुका है और तापमान है 102 102 डिग्री। जैसा कि आप देख रहे हैं 102 डिग्री पर हमारा सब्सटेंस मेल्ट हो चुका है। तो आपने देखा कि 100 डिग्री से पिघलना शुरू हुआ था और 102 डिग्री पर यह पूरा पदार्थ मेल्ट हो चुका है। तो अब इन दोनों तापमानों का हम एवरेज लेंगे जो कि 101 बनता है। तो हमने पदार्थ लिया था ऑक्सैलिक एसिड जिसका कि मेल्टिंग पॉइंट है 101। तो ये सिद्ध करता है कि हमारा पदार्थ बिल्कुल शुद्ध था जो कि बिल्कुल सही 101 डिग्री पर मेल्ट हुआ है। ऑब्जर्वेशंस: सपोज द रफ मेल्टिंग पॉइंट इज T degree centigrade. Temperature at which the unknown substance begins to melt T1 degree centigrade. Temperature at which the substance completely melts T2 degree centigrade. Melting point of unknown substance T1 degree centigrade plus T2 degree centigrade upon 2 means we have to take the average of both the temperatures, the temperature at which the substance start melting and the temperature at which the substance completely melts. The average of two temperatures will give the exact melting point of that substance. Now, precautions which will be very important in this experiment are: use dry and powdered sample for the determination of the melting point. Number 2, heating should be gradual and the heating bath should be stirred regularly. The bulb of the thermometer and the capillary sinking to it should not touch the side or bottom of the beaker. Do not use rubber for attaching the capillary tube to the thermometer. प्यारे विद्यार्थियों, इस एक्सपेरिमेंट को करने के समय हमें कुछ सावधानियां बरतनी हैं। पहली सावधानी ये है कि हमें ड्राई और पाउडर्ड सैंपल ही प्रयोग में लाना है। अगर आपका सैंपल गीला होगा तो कैपिलरी ट्यूब में एक तो भरना मुश्किल होगा और दूसरा उसका मेल्टिंग पॉइंट भी सही नहीं आएगा। हीटिंग हमने जो करनी है वो ग्रेजुअल करनी है, धीरे करनी है, बहुत तेज़ हीटिंग नहीं करनी और लगातार स्टिरर का इस्तेमाल भी करना है ताकि पूरे बाथ में टेम्परेचर समान बना रहे। द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर एंड द कैपिलरी स्टिकिंग टू इट शुड नॉट टच द साइड और द बॉटम ऑफ द बीकर। आपने देखा कि थर्मामीटर और कैपिलरी बिल्कुल इस बात के बीच में हैं, बीकर को ये टच ना करें। गर्म करते समय इस बात का आपने विशेष ध्यान रखना है, यानी ये साइड से टच ना करें, ये बिल्कुल थर्मामीटर इस बात के बिल्कुल बीच में रहे। और दूसरा, कैपिलरी को थर्मामीटर के साथ अटैच करते समय किसी भी रबर बैंड या धागे का प्रयोग करना बिल्कुल आवश्यक नहीं है, क्योंकि ये सरफेस टेंशन की मदद से स्वयं ही इसके साथ अटैच हो जाता है। इसके साथ स्वयं ही ये अटैच हो जाता है, लाइक दिस। नाउ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आपकी जानकारी के लिए मैं कुछ पदार्थ और उनका मेल्टिंग पॉइंट दे रहा हूँ। ऑक्सैलिक एसिड
melting point 101, benzoic acid melting point 121, citric acid 100, acetamide 82, benzamide 128, urea 132, glucose 146, fructose 103, नेप्थालीन 80। तो इन पदार्थों में से जो भी पदार्थ आपको अवेलेबल हो आप उसका प्रयोग इसमें करें, या इसके अलावा भी यदि आपको किसी पदार्थ का मेल्टिंग पॉइंट ज्ञात है तो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। नाउ सम वाइवा क्वेश्चंस फॉर यू। नंबर 1, डिफाइन मेल्टिंग पॉइंट। आंसर, it is defined as the constant temperature at which the solid and the liquid phases of the substance coexist. Number 2, how is the determination of melting point useful? Answer, number 1, identify unknown substance. Number 2, know whether a compound is pure or not. And third one, know which particular isomer, if any, of a compound is present. Question number 3, how does the determination of melting point help us to know about the purity of the compound? Answer, melting point indicates the purity of a substance. If a substance contains moisture or some other impurities, then its melting point is usually lowered. A sharp melting point indicates a pure substance. What is a sharp melting point? Melting point of a solid is said to be sharp if it melts completely within a range of 1 degree centigrade. Question, why is the liquid bath stirred regularly during the determining of melting point? Answer, to keep the temperature of bath uniform throughout. Why different solids have different melting points? Answer, melting point depends upon the intermolecular forces existing in the solid state. Since different solids have intermolecular forces of different, their melting point are different. Thank you.